एक छोटे से गांव की है जहां लोगों का जीवन शांत और सामान्य था। लेकिन गांव के किनारे पर बसा एक पुराना घर हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह घर काली विद्या की शक्ति से भरा हुआ है। वहां पर कोई नहीं जाता था क्योंकि लोग मानते थे कि उस घर में अजीब घटनाएं होती हैं और जो कोई भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस घर से दूर रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में उस घर को लेकर डर और जिज्ञासा बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने गांव वालों से उस घर के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन के अंदर एक अजीब साहस था। वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। रात का समय था, चांद की रोशनी हल्की थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और उस घर की ओर चल पड़ा। घर की तरफ जाते समय अर्जुन को हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और अंदर चला गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था, केवल कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और कुछ जगहों पर तंत्र मंत्र की किताबें फैली हुई थीं। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह जगह साधारण नहीं है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह जानने आया हूं कि इस घर में क्या हो रहा है। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह घर काली विद्या का स्थान है और यहाँ जो भी आता है वह अपनी आत्मा को खो बैठता है। अर्जुन अब डरने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, मैं एक काला जादूगर हूँ। मैंने वर्षों तक इस जगह पर साधना की है। यहाँ की हर वस्तु, हर दीवार मेरे जादू से बंधी हुई है। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या चुनौती है? बूढ़े आदमी ने एक ताबीज अर्जुन को दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें एक विशेष जगह ले जाएगा जहां तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाओगे तो तुम यहाँ से सुरक्षित बाहर जा सकोगे, वरना तुम्हारी आत्मा भी इस घर में कैद हो जाएगी। अर्जुन ने ताबीज पहना और अचानक वह एक अजीब सी जगह पहुंच गया। वहां अंधेरा था और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। उसे एक आवाज सुनाई दी, पहला प्रश्न यह है, जीवन और मृत्यु के बीच क्या है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, आत्मा। आवाज ने कहा, सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, प्रेम। आवाज फिर बोली, सही उत्तर। अब अंतिम प्रश्न, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह प्रश्न अर्जुन को अचंभित कर गया। उसने गहराई से सोचा और कहा, मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ। आवाज ने कहा, तुमने सभी उत्तर सही दिए हैं, अब तुम स्वतंत्र हो। अर्जुन अचानक फिर से उस घर के अंदर आ गया। बूढ़े जादूगर ने कहा, तुमने चुनौती पूरी कर ली है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन याद रखना, काली विद्या की शक्ति से खेलने का साहस हर किसी में नहीं होता। अर्जुन ने घर से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली और गांव की तरफ लौट गया। उसने काली विद्या के रहस्यों को समझा और महसूस किया कि सत्य की खोज और अच्छाई की शक्ति से किसी भी अंधकारमय शक्ति को परास्त किया जा सकता है। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस घर के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन अर्जुन के साहस की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।